बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अजीम शेख आपसे मुखातिब है। पिछले एक हफ़्ते और 10 दिन से कुछ चीज़ें मैं अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर्स की देख रहा था और कुछ नोट कर रहा था कि थोड़ी कुछ जंग जारी है सोशल मीडिया के ऊपर कि दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है या नहीं होती। उसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, हमें भी पूछा जाता है क्योंकि हम एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट हैं पर्टिकुलरली, वो मुझसे पूछते हैं कि जी ऐसा क्या है, क्या दुआओं की कबूलियत का कोई वाकई टाइम भी होता है, और अगर उस पर दुआ की जाए तो वो वाकई ही कबूल होती है, और उसके अलावा क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कहा कि दुआएं तो बिल्कुल अंबिया पर भी फ़र्ज़ थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुआ करने का कहा गया, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए भी दुआ की। और दूसरा बात ये है कि जो फेलो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने ये कहा कि दुआओं की कबूलियत का कोई टाइम होता है, तो फिर अगर ऐसा ही होता, मेरा उनसे सवाल है, सवाल नहीं मेरा करना बनता उनसे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन माइंड में अपने आप से भी आया और उनसे भी आया, और जो मार्केट से हमें, हमारे जो दोस्त हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो जानने वाले हैं, जिनको पता है कि हम इस इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इल्म हमें आता है, इस पे इसके ज़रिए हम गाइडेंस देते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बताते ये सारी चीज़ें। तो उन सब को, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि दुआओं की कबूलियत का टाइम मैं क्यों नहीं बताता, तो मेरा उनको यही जवाब है कि एस्ट्रोलॉजी में और मज़हब में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि दुआओं की कबूलियत का कोई ख़ास वक्त होता है। जो मैंने उलमाए दीन से सुना या इस्लाम से, मज़हब से सुना, देखा, पढ़ा, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, मुझे दो वक्त बड़े इम्पॉर्टेंट लगे, जिसका बारहा बहुत दफ़ा बहुत सारी जगहों पे ज़िक्र हुआ कि जब अज़ान के बाद जमात के लिए अकामत दी जाती है और उसके दरमियान 4 से 5 सेकंड का वक्त होता है, उसमें अगर आप दुआ मांगें, ये जुम्मे के खुतबे के दौरान जो 8-10 सेकंड का टाइम आपका ब्रेक आता है या पॉज दिया जाता है, उसमें दुआ मांगें तो कभी इम्कान है कि उसमें आपकी दुआ की कबूलियत हो। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि मून टॉरस में एग्जॉल्ट इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक होगा तो वो कबूलियत की घड़ी का टाइम है। अगर ऐसा ही होता तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कबूल होती। बहुत सारे लोगों को जिनको गाइड किया जाता है, उनकी भी, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी भी कबूल होती। और ये भी कहा गया कि चांद उस घर में, टॉरस में इतने देर के लिए रहेगा, आधे घंटे के लिए, और वो एग्जॉल्ट होगा, और वही कबूलियत का टाइम है। और नाउज़ बिल्ला बाकी टाइम पे अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल नहीं करते, या हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असातिज़ा, बच्चे अपने वालिदैन के लिए, वालिदैन अपने बच्चों के लिए, मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, बहनें भाइयों के लिए, भाई अपनी बहनों के लिए, ये जो दुआएं करते हैं, क्या वो कबूल नहीं होती? उस टाइम के अलावा जो टाइम बताया जा रहा है आजकल कि जी इतने घंटे में या आधे घंटे में या इतने बज के इतने मिनट पे वो जो चांद है वो इतने बजे से लेके इतने बजे तक वो अरूज में रहेगा, टॉरस में, और वहाँ आपकी जो दुआओं की कबूलियत है वो होगी। तो क्या दुआ की कबूलियत का सिर्फ वही टाइम रहा है? इस्लाम और शरीयत क्या इस बात की इजाज़त देती है कि आप इस तरह के टाइम, जो टाइम फ्रेम दें कि इसमें, ये तो सारी 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो हमारे यहाँ पे फेलो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, वो भी इस तरह के उलूम को या इस तरह की बातों को मेरा ख्याल है गुनाह समझते हैं। क्योंकि हिंदू जो है, जो हिंदी एस्ट्रोलॉजी है, वो तो टाइम और मुहूर्त पे निकलते कि अगर 12:55 पे ये काम होगा तो वो ठीक होगा, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होगा, और वो नहुसत आ जाएगी उसमें। वो एक कोई फिल्म भी आई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी अगर ये 11:55 AM होता या PM होता, उससे फ़र्क पड़ जाता है। उनकी इंसानों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ जाता है, वो मांगलिक हो जाते हैं उनके अक़ीदे के मुताबिक। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो मैं करता हूँ, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानती।
चाँद पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है, वो कोई मेरा चाँद मेरी मर्ज़ी नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी का चाँद चढ़ा लूँ और मैं अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट अपने चाँद से ले लूँ और किसी दूसरे का चाँद जो है उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ये सिर्फ तवज्जो गेन करने के लिए, सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए, अगर इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स, हम क्या कह सकते हैं उनको, अगर वो इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं प्रेडिक्ट और मिसगाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को या देखने वालों को, आवाम को, तो वो उससे ज़्यादा बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं कि वो एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपकी दुआ कबूल होगी और बाकी टाइम पे आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को बावर करा दिया है कि मैं तुम्हारी शहरक से नज़दीक हूँ। तो फिर टाइम फ्रेम का क्या, आप टाइम दे के वो एक सनसनी पैदा करते हैं अपनी रीडिंग में कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस टाइम पे आपको टाइम, अच्छा मुझे ये भी नहीं समझ आती कि वो दिन का टाइम कोई नहीं मिला आपको, आपने भी रात का 12 बजे का, 2 बजे का, 2:30 बजे का टाइम निकाल के दिया, आपको दिन का टाइम नहीं मिला। और दूसरे ये मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में आपने कहा कि अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ करें और आप यहूदियों के लिए भी दुआ करने को कह रहे हैं। वो रब्बुल आलमीन आपने बिल्कुल जिक्र किया है, वो रब्बुल आलमीन ज़रूर है, लेकिन एक मुसलमान को, एक यहूदी के, एक गैर मज़हब के हक़ में दुआ करने से रोका गया, मना फरमाया गया सख्ती से। आप कैसे दुआ कर सकते हैं उनके हक़ में? और वो कैसे दुआ कर सकते हैं? वो अपने बुतों से मांगेंगे, वो अपने नाखुदाओं से मांगेंगे, वो उनसे मांगेंगे ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब उस टाइम पे वो दुआ कबूल होती है और वो उनका जो टाइम है, अमेरिका में कोई और टाइम है, पाकिस्तान में कोई और टाइम है, नेपाल में कोई और टाइम है, ऑस्ट्रेलिया को और टाइम है, हर खित्ते का, हर बर आज़म का अपना टाइम है। तो क्या वो उस वक्त जब आपकी वीडियो देख रहे हो और वो टाइम उनका निकल जाए तो वो क्या करे? इसका मतलब वो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, उन्होंने उस वक्त पे, उस टाइम पे मांगा नहीं। तो बराए मेहरबानी एस्ट्रोलॉजी करें, सनसनी पैदा ना करें, एस्ट्रोलॉजी करें। जो इल्म अगर आता है किसी एस्ट्रोलॉजर को, उसको अप्लाई करें, कोशिश करें अपनी मर्ज़ी का चाँद ना चढ़ाएं और अपनी मर्ज़ी के चाँद को अपने पास रखें। मेरा चाँद मेरी मर्ज़ी ना करें कि जी मेरा चाँद है, मैं जैसे मर्ज़ी उसको मूव करवाऊँ, वो जैसे मर्ज़ी दुआओं के लिए जो है ना उसको इस्तेमाल करूँ। तो दीन में, शरीयत में, इस्लाम में, गो कि मैं आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन शायद आपसे ज़्यादा इल्म को जानता हूँ, इस्लाम को, मज़हब को जानता हूँ कि इस्लाम में ऐसी, हमारे मज़हब में ऐसी कोई भी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आप इस तरह का टाइम निकालें कि जी मून जब इस घर में इतने मिनट रहेगा तो वो दुआ की कबूलियत का टाइम है। कोशिश करें लोगों को गुमराह होने से अपने आप को बचाएं, अपने आप को रोकें और जो ट्रू नॉलेज है अगर किसी को आता है तो उसको इस्तेमाल करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और ना फॉलोअर्स की गेम है, ना लाइक्स की गेम है, असल नॉलेज की सारा दारोमदार है। उस नॉलेज को इस्तेमाल करके लोगों को सही गाइडेंस दें। अगर आप गाइड नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दें। बहुत शुक्रिया।